Good afternoon, my dear students. I hope you all are enjoying my English class. So once again I welcome you to part 9 and the last part of reported speech. After this part there will be part 10 and that will be based on multiple choice questions. Okay? So far the explanation part is concerned. Part 9 is the last part. Okay? So I will start reported speech, exclamatory sentences. Already in the last class, in part 8, I had started teaching you exclamatory sentences. Okay. So I will continue from where I had discontinued in the last class in part 8. Okay. You see here, in exclamatory sentences, the reporting verb is changed into exclaimed with joy, sorrow, surprise, applause. See here, don't get confused. In exclamatory sentences, the reporting verb जो नहीं होता है said to, she said, उसका बाद कॉमा रहता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये किस में बताया जाता है? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज. मैंने बताया था. ओके, व्हाइल फिनिशिंग पार्ट 8 ऑफ दिस lesson, I have already told you. So once again I want you to remember what I have taught you. So exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with surprise, exclaimed with applause. Okay, so this will be changed, the reporting verb will be changed into this. Okay, see the examples, it will become more clear. Alas, exclaimed with sorrow. अलास जब लगता है, जब अलास का यूज करते हैं हम लोग, उस वक्त मैंने बताया था ना, अलास शी इज डेड, तो दुख की बात है. तो देखो ये एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो मतलब दुख से चौंका, ये चौंकने वाली बात होती है. जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज, और दुख का हो या सुख का हो, दैट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज. अ सडन फीलिंग कम्स इन आवर माइंड, आवर हार्ट. Okay, either we are excited or you feel sad, anything may be there, but a sudden feeling arouses in our mind. You see, alas exclaimed with sorrow, hurray exclaimed with joy. जहां खुशी की बात है वहां हुर्रे लगेगा. जैसे कोई खेल जीत गया, तुम लोग का दल, हमारा टीम, हमारे स्कूल का टीम दूसरे स्कूल से खेल जीत गया, तो हम लोग क्या चिल्लाएंगे, कैसे चिल्लाएंगे? हुर्रे. ठीक है, तो क्या हो गया? खुशी से चिल्लाना. ब्रावो, सॉरी, व्हाट, हाउ, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज. अगर लगता है व्हाट, इसे ना ऐसा बोलते हैं व्हाट. सरप्राइज से अगर हम कुछ बोलते हैं व्हाट, तो क्या हो गया? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज. हाउ, तो क्या हो गया? दैट इज ऑल्सो एक्सक्लेमेशन विद सरप्राइज. ओके, जो बोली को पकड़ना होगा, बोलने वाला कैसा कहता है. ओके, ब्रावो एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज. एप्लॉज क्या हुआ? ताली बजाना, शाबाशी देना. ओ ब्रावो, यू हैव वन द मैच. ब्रावो, यू हैव डन वेल. उसको शाबाशी दे रहे हैं, उसे पीठ ठोक रहे हैं, तो क्या आएगा? ब्रेवो. और सबके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स हुआ. एक्सक्लेमेशन मार्क्स सबके बाद रहेगा. जो भी सरप्राइजिंग वर्ड्स है या वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. ये एक्सक्लेमेशन मार्क. क्लियर? अब देखो दुख वाली बात. ओह, जहां ओह आए, ओह ये क्या हो गया, ओह व्हाट हैपेंड. तो यहां रिग्रेट, वी आर फीलिंग सॉरी, रिग्रेट. तो बहुत दुख प्रकट कर रहे हो. ठीक है,
see here my dear students, rules for changing exclamatory sentences to indirect speech. क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या क्या रूल्स है. देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, ओके, एप्लीकेबल फॉर चेंजिंग exclamatory sentences to indirect speech. Okay, in exclamatory sentences the reporting verb is changed into exclaimed with joy, sorrow, anger, surprise, etc. exclamatory sentences में क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेट होता है ना, या जो भी हो, उसको बदल दिया जाता है exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with anger, exclaimed with surprise. ओके, ये सब शब्द लग जाते हैं, ठीक है. इंटरजेक्शंस आर नॉट यूज्ड, और इंटरजेक्शंस का उपयोग नहीं होता है. ये सब क्या है, इंटरजेक्शंस है. वो जो ये जो हम बताए थे सरप्राइजिंग जो वर्ड्स जो है, वाओ, ब्रेवो, ओ, एलास, ऑल दीज आर इंटरजेक्शंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच है. पार्ट्स ऑफ स्पीच में तुम लोग पढ़े होगे इंटरजेक्शंस में. ओके, तो इंटरजेक्शंस अब हट जाएगा. वी यूज दैट, हम दैट का प्रयोग करते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क इज रिमूव्ड, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये हट जाएगा. जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा. द चेंजेस इन टेंस, प्रोनाउन, मॉडल्स एंड एडवर्ब्स आर मेड अकॉर्डिंगली. तो हम क्या देखेंगे उसमें, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे हम, तो हम लोग क्या 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 इंटरजेक्शंस तो नहीं यूज होगा, दैट का यूज होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाएगा. टेंस, प्रोनाउन, मॉडल्स, एडवर्ब्स, इसमें भी चेंजेस होगा. क्या क्या चेंजेस होगा, लेट्स सी. सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. Exclamatory sentences to indirect speech. How to change exclamatory sentences to indirect speech? You see, some examples are given. Direct speech और indirect speech का examples दिया गया है. She said, "Hurray, we have won the match." वो खुशी से इजहार की, खुशी से चिल्लाई, "Hurray, we have won the match." ठीक है, जहां खास करके मैच जीतने के लिए हुर्रे का यूज किया जाता है. ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाओगे, सेड हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय. सेड विल बी चेंज टू एक्सक्लेम्ड विद जॉय. शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच. यहां वी आया था, हुर्रे का जगह क्या आ गया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय. यहां दैट कनेक्टर आ गया, वी इज चेंज टू दे, हैव इज चेंज टू हैड, रेस्ट रिमेन्स द सेम. क्लियर? Now you see the second one. He said, "How beautiful a place." वो बोला, "How beautiful a place." ये जगह कितना सुंदर है. ठीक है, सुंदर जानवर भी होता है बेटा. An animal can also be beautiful. Okay. So you see, how beautiful a place. ये जगह कितना सुंदर है. तो ये क्या हो जाएगा, he exclaimed with surprise. वो चौंकते हुए चिल्लाया, चौंकते हुए बोला. क्या बोला, that it was a very beautiful place. He exclaimed with surprise. He exclaimed with joy भी हो सकता है यहाँ. ठीक है, he exclaimed with surprise that it was a very beautiful place. तो that के बाद it आ गया. ठीक है, प्लेस के बारे में बात किए हैं इसीलिए इट आ गया. ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल अ प्लेस, इसीलिए यह वाज एटो लग गया है. ठीक है, हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल अ प्लेस, इसीलिए वाज में चेंज हो गया. हाउ इट वाज इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यही बता रहा है. तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. हाउ बता रहा, हाउ कितना सुंदर जगह, मतलब बहुत सुंदर होगा, तभी तो वेरी ब्यूटीफुल लगा. I have come
come up with more examples. You see here, Sohan said, alas, she is dead. सोहन ने कहा, क्या कहा? alas, she is dead. alas जो शब्द है ये दुख का शब्द है. ओह तो मर गई बोलते हैं ना, ओह तो मर गई. तो ओह जैसा शब्द आता है, खुशियां नहीं मनाते हैं, ढिढोरा नहीं पीटते हैं. क्या कोई मर जाता है तो दुख प्रकट करते हैं, दुख होना चाहिए. You see here, Sohan exclaimed with sorrow. तो एलास की जगह सेड की जगह क्या आ गया? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. क्यों? दुख की बात है, इसीलिए एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. हैप्पीनेस नहीं लिख सकते हो, एक्साइटमेंट नहीं लिख सकते हो. ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. दैट कनेक्टर है, दैट शी वाज डेड. सोहन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वाज डेड. ओके, सी इज यहां वाज में बदल गया है. ठीक है, इट्स क्लियर. He said to him, how smart you are. उसने कहा तुम कितने स्मार्ट हो. हाँ, तुम कितने स्मार्ट हो. हाउ स्मार्ट यू आर. चौंकने वाली बात है स्मार्ट होना. ठीक है, अगर कोई स्मार्ट नहीं लगेगा, डल दिखेगा, तो थोड़ी बोलेगा हाउ स्मार्ट यू आर. हाँ, he said to him, how smart you are. He exclaimed with surprise. यहां भी सरप्राइज आ गया है. वो चौंकते हुए बोला, मतलब बहुत स्मार्ट दिख रहा था उस दिन. ड्रेस कुछ अलग पहना होगा, ब्लेजर व्लेजर पहना होगा. ठीक है, सो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वाज वेरी स्मार्ट. तो ये ही सेड टू हिम, सेड की जगह एक्सक्लेम्ड आ गया है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आ गया है. हाउ, नो हाउ के बाद नहीं होगा. हाँ, यहां थोड़ा सा यहां लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क. सॉरी, यहां एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा. ठीक है, वहां नहीं है तो. ओके, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वाज वेरी स्मार्ट. ओके, वो बहुत चौंक गया. चौंकते हुए बोला, अरे इतना स्मार्ट दिख रहे हो तुम. नाउ यू सी, शी सेड टू हर, ओ यू लॉस्ट द जॉब. तो कहीं कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं भी लगे तो घबराना नहीं है, वो बिना एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी हो सकता है, लेकिन इट मे बी अ सेंटेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन. ओके, ही सेड टू हर, ओ यू लॉस्ट द जॉब. हाँ, तो ओ यहां एक्सक्लेमेशन आ सकता है, ओ के बाद एक्सक्लेमेशन आ सकता है. ओ यू लॉस्ट द जॉब मतलब दुख की बात है, किसी की नौकरी चल जाना. तो ये हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट. रिग्रेट मतलब पछताते हुए, दुख करते हुए. ठीक है, रिग्रेट मतलब दुख करते हुए, दुख दिखाते हुए. शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट शी हैड लॉस्ट द जॉब. ठीक है, शी सेड टू हर, एक लड़की दूसरी लड़की से कर रही है, इसीलिए शी आया है. शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट शी हैड लॉस्ट द जॉब. तो यू की जगह शी आ गया, लॉस्ट की जगह हैड लॉस्ट आ गया. ठीक है, क्लियर. They said to her, bravo, you did well. फिर यहां तो डाल सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क्स. ओके, they said to her, bravo, you did well. ये खुशी की बात है, खुशी का इजहार है. They exclaimed with applause. ठीक है, they exclaimed with applause. They exclaimed with happiness भी लिख सकते हो, they exclaimed with happiness भी लिख सकते हो. यहाँ applause का मतलब क्या हुआ? शाबाशी देना, बहुत ज्यादा खुशी बनाना. She exclaimed with applause. तो सेड का जगह क्या आ गया? Exclaimed with applause that she had done well. Bravo, you did well. किसकी बात कर रहे हैं? हर. हाँ, इसीलिए she आ गया और that कनेक्टर लग गया. She had done well. ठीक है, did का जगह had आ गया, ये did के जगह had आ गया, did के जगह had done दोनों आया. सॉरी, had done क्या है? पास्ट परफेक्ट. had done क्या है? पास्ट परफेक्ट. तो वो पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है. डिड हैज बीन चेंज टू हैड डन. ठीक है, क्लियर. नाउ यू सी सेंटेंसेस विथ लेट
इन रिपोर्टेड स्पीच। लेट, जो कुछ सेंटेंसेस में लेट लगता है। लेट इज यूज विथ डिफरेंट मीनिंग्स। लेट अलग अलग मीनिंग्स के साथ इसका उपयोग होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज रिप्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विथ वर्ड्स लाइक सजेस्टेड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू जो है उसके जगह सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, प्रोपोज्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, टोल्ड, ये सब लगता है। सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना उसके जगह सजेस्टेड। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या लग सकता है? सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, प्रोपोज्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, टोल्ड, एटसेट्रा। ओके, द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज रिप्लेस्ड विथ प्रोपोज्ड टू, सजेस्टेड टू, विश टू। ठीक है, सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोपोज टू हो जाएगा, या सजेस्टेड टू हो जाएगा, या विश टू हो जाएगा, या ऑर्डर टू हो जाएगा, या आस्क्ड। ठीक है ना, जस्ट सी इन द एग्जांपल्स। पहले लेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। लेट इज रिप्लेस्ड विथ शुड, और उसमें लेट का जगह जहां लेट यूज होगा डायरेक्ट स्पीच में उसमें शुड आ जाएगा। ठीक है, should will be placed after the subject of the reported speech। तो should कहां प्लेस होगा? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट के बाद। You should बोलते हैं ना, you should, he should, I should। ओके, we use that to join both the parts of the sentence। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट स्पीच का दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। ओके, see here my dear students, for example you see, she said to her, let's go to see a show। she said to her, ये उसको बोली, क्या बोली? let's go to see a show। चलो एक फिल्म देखने चलते हैं। शो मीन्स कोई फिल्म भी हो सकता है, ठीक है, कोई म्यूजिकल कंसर्ट भी हो सकता है। लेट्स गो टू सी अ फिल्म मान लो, ठीक है, बोलते हैं ना हम लोग, ये उसको बोली चलो फिल्म देखने चलते हैं। तो इसकी कही हुई बातों को तुम कैसे बोलोगे? तुम कैसे बोलोगे? इसने उसको कहा, सी प्रोपोज टू हर, सी प्रोपोज टू हर दैट दे शुड गो टू सी ए शो। ठीक है, सी प्रोपोज टू हर, तो यहां प्रोपोज टू हर, सेड टू हर, प्रोपोज टू हर यहां आ गया। ठीक है, यहां दैट कनेक्टर आ गया। हाँ, लेट्स गो मतलब दो जन है, प्लूरल है, इसीलिए यहां दे आ गया। ठीक है, और लेट का जगह शुड है, माने लेट अस, लेट्स मीन्स लेटस, लेटस का जगह दे शुड आ गया। लेट अस, लेट्स मतलब लेटस। चलो, यहां अस मिसिंग है, यहां अस भी है। ठीक है, मिसिंग मतलब है, ये एपोस्ट्रोफी देने के कारण उसको मान लिया जाता है अस। लेट्स क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है, लेटेस्ट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो शी प्रपोज टू हर दैट दे शुड गो टू सी अ शो। ओके, ही सेड टू मी लेट अस प्ले फुटबॉल टुडे। शी सेड टू मी लेट अस प्ले फुटबॉल टुडे। शी प्रपोज टू मी, वो मुझे प्रपोज की, दैट वी शुड प्ले फुटबॉल दैट डे। ठीक है, दैट वी शुड प्ले, लेट अस यहां अस वी में बदल गया। ठीक है, लेट का जगह शुड लग गया। ठीक है, ये लेट का जगह शुड लग गया, बहुत सिंपल है। नाउ यू सी, शी सेड लेट मी टेक 2 ड्रेसेस। वो बोली कि मुझे 2 ड्रेसेस लेने दो। ठीक है, शी विश्ड दैट शी शुड टेक 2 ड्रेसेस। उसकी इच्छा है 2 ड्रेसेस लेने की, तो बोली लेट मी टेक 2 ड्रेसेस। सो उसकी इच्छा है, वह डिजायर है, इसीलिए विश लगा है, और दैट कनेक्टर है। हाँ, शी शुड, मी शी में आ गया, लेट का जगह शुड लग गया, और टेक का टेक ही हो गया। ठीक है, तो जिस प्रकार सेंटेंसेस रहते हैं, जिस प्रकार सेंसेस होते हैं, सेंटेंस का सेंस करता है, वैसे ही हमको चेंजेस करना है, याद रखिए। ओके, कम ऑन टू द लास्ट स्लाइड।
of this lesson. Okay, we are going to end this lesson, and after this I will be just I will be coming with multiple choice questions. Okay, you see here, when meaning of let is to allow, जब let का meaning allow होता है, let का meaning allow होता है, means to permit, or to order, या order करने आदेश के लिए होता है. The reporting word said to is replaced with requested to. So the reporting verb जो है said to, उसके जगह क्या आ जाता है? Requested to, ordered to, ये ordered होगा बेटा, ordered to, requested to या ordered to आ जाता है. We can keep let as it is in the sentence or it may be replaced with allow. हम लोग let को वैसे ही रख सकते हैं सेंटेंस में, as it is in the sentence, और नहीं तो उसको हम allow से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, let का let रख सकते हैं, नहीं तो उसको allow से रिप्लेस कर सकते हैं. इस प्रकार का सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखिए. ओके, he said to his tutor, let me go home early. उसने अपने ट्यूटर से कहा, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, ऑर्डर तो नहीं दे रहा है, वो पढ़ने जा रहा है. He requested his tutor to allow him to go early that day. तो लेट का जगह to allow आ गया. लेट का जगह क्या आ गया? to allow. मी के जगह him आ गया. बाकी सब सेम है, खाली early that day का जगह early today का जगह early that day हो गया. टुडे जहां आएगा that day आएगा. तो यहां एक्चुअली टुडे का जगह that day आया है, अर्ली गर्ली है. ओके, टुडे विल बी चेंज टू that day. Now he requested his tutor to allow him to go early that day. Clear? Now second one, the HR said to the staff. HR एक अधिकारी है, अपने स्टाफ से बोला, let the meeting begin. मीटिंग की शुरुआत करते हैं, किया जाए, मीटिंग की शुरुआत किया जाए. तो क्या हो जाएगा? ये आदेश दे रहा है, अधिकारी है तो आदेश ही देगा. The HR ordered the staff to let the meeting begin. ऑर्डर किया, ऑर्डर द स्टाफ टू लेट, यहां लेट का लेट लग गया है. ठीक है, उससे पहले टू लगा है. ठीक है, तो अलाउ का जगह अलाउ लगेगा, लेट का जगह लेट रहेगा. लेट को ऐसे ही छोड़ देना है, लेट से हो रहा है तो जहां लेट से होगा वहां अलाउ नहीं होगा. अलाउ द मीटिंग, टू अलाउ द मीटिंग बिगिन नहीं हो, सिट नहीं हो, सिट हो रहा है नहीं, to let the meeting begin. Clear? So we have come to the end of our topic, reported speech, end of this lesson. Okay, so we have completed 9 parts, 9 portions of this lesson, divided into 9 portions, 9 parts, and the 10th part will be multiple choice questions, which I will be discussing with you in the next class. So thank you, my dear students. Thank you so much for watching.